दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के इस कार्यक्रम में। यस इंडीड फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम खास पंजाब को डेडिकेटेड है। जी हाँ, पंजाब से ही हम आपके लिए सच्ची कहानी और गीत लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दैट हाउ कुड वी बी स्टिल एंड सी अ ब्रेक थ्रू। कैसे हम शांत रहकर अपने जीवन में अपने संघर्षों के बीच सफलता को पा सकते हैं। रेबेका, बड़ी अजीब-सी बात है कि जब हमारे साथ परेशानियाँ आती हैं चारों तरफ, हम कैसे शांत रह सकते हैं। मगर प्रभु के वचन में जगह-जगह पे लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। जगह-जगह पे लिखा है कि मैं वहाँ पर उतर के कार्य करूँगा, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची है। जी, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे वो याद आ रहा है मूसा का समय, जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जाता है। और कैसे जो फ़ारून और मिस्री जो थे, वो पीछे-पीछे उनके आते हैं। और जब वो लाल समंदर के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएँ, ना बाएँ। तो करें तो क्या करें? और उसी समय परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम शांत रहो और जी, मैं कार्य करूँगा और मैं बड़े-बड़े कार्य करूँगा। और जी। हम जानते हैं कि कैसे लाल समुद्र, द रेड सी पार्टेड, और कैसे वो उसमें से सही सलामत इज़राइली लोग निकल गए। जी हाँ, दोस्तों, आज हम यही चीज़ देखेंगे कि प्रभु का वचन जो बताता है कि बी स्टिल एंड नो आई एम लॉर्ड। उस सिचुएशन में हम जितना भी कंट्रोल है प्रभु को कैसे सौंप कर हमारे ब्रेक थ्रूज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएँ मनप्रीत सिंह से। इनकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज ये हमें बताएँगे कि कैसे इनके परिवार में बहुत संघर्ष था, शांति नहीं थी, बहुत बेचैनी थी, निराशा थी, और ऐसी परिस्थितियाँ थी जो बदलने का नाम नहीं ले रही थी। आइए इनसे मिलकर हम जानें कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में एक ब्रेक थ्रू को देखा। इनकी बहुत ही सुंदर ये कहानी है जो खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में जन्मे मनप्रीत सिंह के घर का माहौल बहुत उदासी और परेशानी से भरा था, जिसका बुरा प्रभाव उसके स्वभाव पर भी पड़ा। मेरी सिस्टर को एक बहुत ही बुरा स्किन डिजीज़ हुआ था। इसकी वजह से उसके सर में बहुत ही बड़े बड़े घाव रहते थे और उसमें पस भी रहती थी और उसके सारे बाल भी झड़ गए थे, और जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान और दुखी रहती थी और वो किसी के भी साथ घर में बात नहीं करती थी। मेरे पेरेंट्स ने उसको बहुत ही जगहों में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कभी उसको आराम नहीं मिला और इस बीमारी में उसके 26 साल निकल गए थे, और जिसकी वजह से मेरे जीवन में भी बुरा असर पड़ा और मैं किसी से बात नहीं करता था और मेरा नेचर भी शाई था। तो मैं अपने मन में यही सोचता था कि मेरी बहन को कभी इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। एक दिन उनके पड़ोसी ने परिवार के हालात को देखते हुए उन्हें चर्च में जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी। तो हम सभी परिवार एक आखिरी उम्मीद लेके हम चर्च में गए और वहाँ पे हमने जब प्रार्थना करवाई, हमने वचन को सुना परमेश्वर के कि जैसे वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मुझे दे दो। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हमने अपनी सारी चिंता, अपना बोझ एक आखिरी उम्मीद के साथ परमेश्वर को दिया। और धीरे धीरे जैसे हम वचन प्रार्थना में बढ़ते गए, तो विद इन 3 मंथ मेरी सिस्टर को बिल्कुल पूरी तरह से उस स्किन डिजीज से आराम मिल गया। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, हमसे बातें करने लगी, नॉर्मल लाइफ हमारे घर की शुरू हो गई और उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई। इस बात का मनप्रीत के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने का निर्णय लिया और वो वचन और प्रार्थना में बढ़ने लगा। जब मैं चर्च में जाता था तो वहाँ पे मैं वर्शिप टीम को देखता था कि वो कैसे आराधना करते हैं, तो मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं भी इनके साथ मिलके वर्शिप करूं। लेकिन मेरे घर में ना तो किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया और ना कभी किसी ने गाया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा झिझकता था कि मैं ये कभी कर पाऊँगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही चर्च में गया और वहाँ पे चर्च टीम संडे के लिए आराधना की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि एक बार आप ट्राई करके देखो, आप गा के देखो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं गा पाऊँगा, मैंने तो कभी आज तक माइक तक नहीं पकड़ के देखा। तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू गा के देख एक बार। पास्टर द्वारा उत्साहित करने पर जब मनप्रीत ने आराधना का गीत गाया
तो सब लोग सुनकर अचंभित हुए और उसको संडे वर्शिप में गाने के लिए उत्साहित करने लगे। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने मुझे कीबोर्ड दे के कहा कि तुम कीबोर्ड के साथ वर्शिप लीड किया करोगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं कीबोर्ड आता, इवन मैंने कभी कीबोर्ड देखा भी नहीं था। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा, तो मेहनत करनी शुरू करो। तो उसके बाद मैंने दिन रात कीबोर्ड के ऊपर मेहनत करनी शुरू की और परमेश्वर से भी मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, मैं संडे इस सॉन्ग को कीबोर्ड के साथ गाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उसको सीख पाया। एक बार जब मैं आराधना करने के लिए एक मीटिंग में गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे और जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा, कैमरास को देखा, स्क्रीन्स को देखा और अपने आप को उन स्क्रीन्स में देखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और मैं स्टेज से नीचे उतर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी टाइम मुझे याद आया कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह बनोगे और तुम पृथ्वी की शोर शोर तक इस्तेमाल होंगे। और मुझे एक और वचन याद आया कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन वचनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकत दी और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया उस मीटिंग में। मैं अपनी सारी उपलब्धियों का कारण यीशु मसीह को मानता हूँ और उसके अनुग्रह को मानता हूँ कि उसने मुझे उस दलदल की कीच से निकाल के एक चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा किया और मेरे पाँव को दृढ़ किया। मनप्रीत आज अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते हुए परमेश्वर की आराधना अपने गीतों के द्वारा कर रहे हैं। बहता सागर यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। सो प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो और आपके दिल में चाहत है कि मैं भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हैं कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं ये कैसे कर पाऊँगा, तो आप मेरे इस कहानी के द्वारा ये सीख सकते हो कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि बुलाए हुए लोगों को योग्य बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए आप निश्चित होकर परमेश्वर के कामों को करें और विश्वास का पहला कदम बढ़ाएं, तो परमेश्वर आपको अपने आप इस्तेमाल करेगा और आपके लिए नए नए द्वार खोलता जाएगा। मनप्रीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में द्वार खोलता है। असंभव द्वारों को भी वो खोल देते हैं। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कई बार जब लगता है कि ये तो नहीं होगा, ये सिचुएशन नहीं, ये तो असंभव लग रहा है, लेकिन परमेश्वर उन असंभव सिचुएशंस में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम ये कहने पे मजबूर होते हैं कि वाकई विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जी हाँ, और जिस तरीके की मनप्रीत की गवाही थी, उस गवाही से साफ नज़र आ रहा था कि वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब प्रभु ही उनकी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि प्रभु किस तरीके से चेंजेस लाते हैं, किस तरीके से ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी, अपने मसलों को प्रभु के सामने सौंपते हैं। एक दफ़ा मेरा लड़का फुटबॉल खेल रहा था और वो गोलकीपर का रोल कर रहा था, गोलकीपर उसे बनाया था, और जो फुटबॉल की जो जाल होता है वो अच्छी तरह से लगा नहीं था, तो वो उसके ऊपर गिर गया एंड वो उस जाल से निकलना चाहता था, मगर वो जाल में और फंसता जा रहा था। एंड जैसे ही कोच उसके आए और दो एक उसके साथ फ्रेंड्स आए जो उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने उससे बोला कि अब तू बिल्कुल चुपचाप रह, कुछ मत कर, हमें करने दे, और धीमे धीमे करके उन्होंने इसको जाल से बाहर निकाला। दोस्तों, ये तो एक फील्ड का इंसिडेंस है या कभी कभार हमने देखा होगा लोगों को इस तरीके से, मगर ये एक इंसिडेंट हमारी जिंदगी की सच्चाई भी है कि कभी कभार हम लोग जब परेशानियों में फंस जाते हैं, उस परेशानी से निकलने के लिए हम लोग हाथ पैर मारने लगते हैं और उलझते जाते हैं। वो परेशानी के बाद एक और परेशानी, अलग अलग चीजें आने लगती हैं, चारों तरफ से उलझ जाते हैं, और तब भी हम जब हार मानते नहीं हैं तो बहुत ज्यादा तरीके से, गंभीर तरीके से फंस जाते हैं। वही समय होता है कि जब हमें प्रभु को उस सिचुएशन को सौंप देनी चाहिए। इस्राएलियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब वो मिस्र देश से निकल रहे थे तो सामने एक समुंदर आ जाता है, और उस समुंदर के देखकर वो कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, और उसके बाद जो मिस्री आर्मी थी वो भी उनके पीछे आ जाती है। तो दोनों तरफ से उनके लिए खतरा था, आगे पानी था, पीछे आर्मी थी जो उन्हें खत्म कर सकती थी। आइए देखें प्रभु के वचन में क्या होता है। निर्गमन 14:13 और 14 में इस प्रकार लिखा है, किंतु मूसा ने उत्तर दिया, डरो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ,
जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोगों को यहोवा कैसे बचाता है। आज के बाद तुम लोग इन मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। तुम लोगों को शांत रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। दोस्तों, आपने देखा प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। प्रभु के वचन में जब इजरायली लोग काफी ज्यादा हताश हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मूसा प्रभु का वचन उनके सामने लाता है और कहता है ये लड़ाई प्रभु की है, ये उलझन प्रभु का काम है उसको सुलझाना। आप लोग जिस तरीके से कहीं फंस गए हो, आप लोगों को भाग दौड़ नहीं करनी है, आप लोगों को वहीं पे रुकना है एंड लेट द लॉर्ड वर्क। प्रिय दोस्तों, आज हो सकता है कि आप कोई ऐसी परेशानी में हो जो कि एक तरीके से इजरायलियों की जैसी परेशानी हो। आगे समुंदर है और पीछे कोई चीज आप पे अटैक कर रही है, और हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप में लेके हो सकता है फ्यूचर को लेकर हो सकता है कि मन में कुछ भाव हो, डर हो, कहीं भी किसी तरीके से भी आप फंसे हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ये वचन के अनुसार आपको प्रभु का वचन प्रोत्साहित करता है, पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करते हैं कि आप बस वहीं पर ठहरें, प्रभु को उस सिचुएशन में दखल देने दें। प्रभु एक समुंदर से रास्ता बनाएगा ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर जाएंगे। सिचुएशंस को जरूर देखेंगे चारों तरफ, मगर सिचुएशन आपको नहीं छू सकती है। आप सिचुएशन को पार करेंगे और फिर वो वापस बंद हो जाएगा रास्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वचन को आप जब ग्रहण करेंगे तो ये एक आपके लिए ब्रेक थ्रू का कारण बनेगा कि आज जितने भी आप असमंजस में हैं, जितने भी आप हाथ पैर मार रहे हैं, बस रुक जाएं, प्रभु को सौंप दें और प्रभु को ब्रेक थ्रू लाने दें। जी हाँ दोस्तों, जब हम शांत रहते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते पर परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। इट्स अ लाइफ ऑफ सरेंडर। वी सरेंडर आवरसेल्व्स एंड सरेंडर आवर ब्रेक थ्रूज टू द लॉर्ड। तो आइए दोस्तों, हम शांत रहें और हम प्रार्थना करते रहें, और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, आप ज़रूर इनके बारे में हमें बताएं। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, एक और कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी, मगर उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब से, और आज हम खास पंजाब के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और आज हमने पहली सच्ची कहानी में देखा कि कैसे जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो वो हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में काम करते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी है ब्रेक थ्रू की, और खास तौर से ऐसे ब्रेक थ्रू की जिसमें सिचुएशंस बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी सोनिया शर्मा के लिए। प्रभु ने कैसे रास्ता बनाया, आइए देखते हैं सच्ची कहानी को, और उम्मीद करते हैं इस कहानी को आप सुनकर अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकेंगे और अपने सिचुएशंस को प्रभु को सौंप सकेंगे। इस कहानी को लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर अमित परवेज। शादी के कई साल बाद सोनिया की कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें कई ताने सहने पड़ते और वो परेशान रहने लगीं। मैंने 2011 में कंसीव किया, लेकिन एक के बाद एक करके मेरे 3 मिसकैरेजेस हो गए। डॉक्टरों को इसकी वजह पता ही नहीं चल रही थी। अगर कोई मुझसे पूछता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि किस तरह मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी थी। सोनिया के दिमाग पर डिप्रेशन का गहरा असर पड़ा, जिसके कारण
उनका मन हमेशा ही अशांत रहने लगा। इसी दौरान इलाज के बाद सोनिया की 2 बेटियां पैदा हुईं। 2014 में मेरे घर बेटी पैदा हुई, फिर 2017 में मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। इन 2 बेटियों के रूप में हमारे घर में आशीष आई, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी मेरे अंदर वो खुशी का एहसास नहीं था, क्योंकि घर में हम पति पत्नी के बीच ना झगड़े चल रहे थे हमेशा। सोनिया बहुत निराश थी और उन्होंने अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं अपने दिल की बात ना तो अपने माता पिता को बता सकती थी और ना ही किसी और से कुछ कह सकती थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया में ही मन लगाती चली गई। मैं कई सारी सिंगिंग ऐप्स पर गाने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे और मैं इसमें खोने लगी। पर इन सब से भी उन्हें शांति नहीं मिल पाई। सोनिया अभी भी असली शांति की तलाश में थी। फिर मेरी एक दोस्त प्रिया, जो कि यूके में रहती है, वो मुझे काफ़ी दिनों से देख रही थी और मेरी हालत के बारे में जानती है। उसने मुझे बताया कि तू अपना समय बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर रही है, इनसे तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू अपना समय परमेश्वर की महिमा में बिता, वहीं से तुझे परम शांति मिलेगी और तेरे जीवन में अपने आप बदलाव आएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ भी करो उसे अपने पूरे मन के साथ परमेश्वर के लिए करो, ना कि मनुष्यों के लिए। इस वचन ने मुझे झकझोर कर रख दिया और फिर मैं अपनी आवाज़ को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगी। मैं कई सारे प्रेयर ग्रुप्स के साथ जुड़ गई। जूम प्रेयर मीटिंग्स में मुझे गाने का मौका मिला, परमेश्वर की महिमा करने का मौका मिला और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर हर दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने लगी। सोनिया ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ने लगी और अधिक प्रार्थना करने लगी, जिसका असर उनके जीवन में भी दिखने लगा। वचन के प्रभावों से उनका मन हर रोज नया होता चला गया, जिसके साथ ही उन्हें अपने डिप्रेशन और मानसिक तनाव से बाहर आने में बहुत मदद मिली। मेरी फैमिली लाइफ में भी दिन ब दिन खुशहाली आने लगी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष थी। सब कुछ ठीक होता गया और मैंने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ते गए और मैं घटती गई, और जिन चीज़ों के पीछे मैं भागती थी वो बरकतें खुद ब खुद मुझे मिलने लगी। परमेश्वर ने मुझे मेरे अपने कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मौका दिया और फिर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गई। अब मैं कई जगह गेस्ट स्पीकर के रूप में भी जाती हूँ। मैंने बहुत सारी नर्सिंग एजुकेशन की किताबों का रिव्यू किया, उनमें कंट्रीब्यूट भी किया है और मैंने कई रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश भी हुए हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो आशीषें दी हैं, मैं सपने में भी कभी उनके बारे में नहीं सोच सकती। इसलिए मैं सारा आदर, सम्मान और सारी महिमा हमारे परमेश्वर को देती हूँ। सोनिया जी, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, ख़ास तौर से जब प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में वो रास्ता बनाया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। एंड इस कहानी को देखकर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम भी अपनी सिचुएशंस को, परेशानियों को प्रभु को सौंप सकें। दोस्तों, आज हम खास पंजाब से आपके लिए सच्ची कहानियाँ और गीत लेकर आए हैं। और अगर इन कहानियों को आप दोबारा से देखना चाहते हैं या अगर आप इन्हें पंजाबी में देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसी और बहुत सारी सच्ची कहानियाँ देख सकते हैं। अपनी हार्ट लैंग्वेज में आप इन कहानियों को सुनकर आशीष पा सकते हैं। दोस्तों, और ब्रेक थ्रू के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ठीक है? उस प्रार्थना के लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, तो हम प्रेयर करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों।
वेलकम बैक दोस्तों। आज के हमारे खास एक नई ज़िंदगी एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम खास ये प्रोग्राम पंजाब से आपके लिए लेकर आए हैं और हम जानते हैं कि हमारे जो एक नई ज़िंदगी व्यूवर्स हैं, इनमें से हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो रोज़ाना पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। और दोस्तों, आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में संघर्ष से गुज़रते हैं, तो अक्सर हम हाथ-पैर मारते हैं, बहुत सोचते हैं, लोगों से मदद माँगते हैं। लेकिन हम बहुत जैसे कि आपने कहा भी कि बहुत मुश्किल है कि हम स्थिर रहें, हम शांत रहें और वही हमें करना है और अपनी जो भी बोझ है परमेश्वर को सौंप देने हैं। और मुश्किलें जो हैं और उलझती जाती हैं और यही समय होता है, भले ही डिफ़िकल्ट होता है मगर यही समय होता है जो कंट्रोल है वो प्रभु को देना चाहिए जी, हमें। एंड दोस्तों, इस बात को, इस थॉट को अगर हम अपने दिल में रखें, तो यही समय होगा कि हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें और ख़ास तौर प्रार्थना उस चीज़ के लिए करें, जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और उन सिचुएशंस को, उन इम्पॉसिबल सिचुएशंस को प्रभु के सामने लाएँ और वो कंट्रोल प्रभु को दें। तो आइए, क्यों ना हम लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और ख़ास तौर से इस समझ के लिए कि आप एक प्रभु हैं जो हमें एक समझ देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के साथ-साथ एक नई समझ देते हैं, एक नया दौर स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आज हमारे श्रोतागण जितने सारे लोग हैं, हमारे मित्रगण, उनमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी कहीं पर और उस प्रॉब्लम्स में हम लोग उस प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहते हैं। उस सिचुएशन को हम लोग अपनी तरफ से सॉल्यूशन लाते हैं। कहीं फ़ोन कॉल करेंगे, कहीं देखेंगे किस तरीके का पैसा चल सकता है या उसमें कहीं हम बात कर सकते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि प्रभु जी, वो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए सही ज़रूर होती है मगर कभी पूर्णता से सही नहीं होती है और उलझ जाते हैं। परमेश्वर, हमारी रिक्वेस्ट सुने प्रभु जी और उन सिचुएशंस को हम आपको सौंपते हैं। आप उन सिचुएशंस का निवारण दें। आप उन सिचुएशंस में सीधे रास्ते बनाएं प्रभु जी और हम जो आपका वचन बोलता है कि कंप्लीटली ट्रस्ट यू और नॉट लीनिंग ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, उस हिसाब से हम आपके सामने सारी सिचुएशंस को रखें। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुने, कबूल करें और इसके निवारण दें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ज़रूर से याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, हल मेरे और आपके पास नहीं होता है, परमेश्वर के पास होता है। अगर परमेश्वर के पास होता है, तो प्रार्थनाएँ भी परमेश्वर को ही जानी चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के साथ समय बिताएं। आइए इस समय भी हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है। वह शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करता है, वह बलहीन का बल बढ़ाता है। युवक भी निर्बल हो जाते हैं, वे थक जाते हैं, तरुण भी थककर चूर हो जाते हैं, परंतु प्रभु की प्रतिज्ञा करने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे गरुड़ के पंखों की तरह नव शक्ति प्राप्त कर ऊंचे उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, वे चलेंगे किंतु निर्बल नहीं होंगे। यशायाह 40 उसका 29 से 31 वचन। दोस्तों, इस वचन में कितनी ज़्यादा आशा है, कितना ज़्यादा ऊर्जा है प्रभु की उपस्थिति की। इस वचन से हमें साफ पता चलता है कि जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पे प्रभु अपनी उपस्थिति लाकर उसमें बहुत ज़्यादा बल देता है, सामर्थ देता है और बदलाव लाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन को आप ग्रहण करेंगे और जानेंगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। दोस्तों, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या वो हमारे संघर्षों में हमें जय नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। क्यों ना हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दें। और दोस्तों, इस समय हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत, कितना प्यार मैनू। ये गीत हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है और ये आज हमारे लिए गा रही है चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया की कॉयर जो पंजाब से है। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा,
चश्मेदान है, वो मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे, वो चश्मेदान है, अमृत जलता है, वो दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयावान है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा, मेरा गलेबान है। हे दयावान है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा, मेरा गलेबान है। दुखा दे मेले मेरी सुनदा दुआ, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू वेरी मच कॉयर। एक बहुत ही सुंदर गीत आपने हमारे लिए गाया, बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत था। इसी तरह परमेश्वर के लिए आप गाते रहें, उसकी स्तुति आराधना करते रहें। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये गाने ने हमें बहुत अच्छे हाई पे छोड़ा है और आज की जो कहानियाँ हैं, उसने भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है। आज हमने मनप्रीत की कहानी से देखा, सोनिया की कहानी से देखा, प्रभु के वचन से देखा जब इज़राइली पानी से समुंदर के से और एक सैनिकों से घिर गए थे, प्रभु ने कैसे रास्ता बनाया। हो सकता है कि आज जब आप इस सिचुएशन में हो, तो इन दोनों कहानियों से, प्रभु के वचन से इंस्पिरेशन पाएँ और सिचुएशन को प्रभु को दे दें, प्रार्थनाएँ प्रभु की तरफ हों और देखिए प्रभु कैसे आपके लिए रास्ता बनाता है, कैसे आपके लिए ब्रेक थ्रू बनाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंस्पिरेशन से आज के दिन को प्रभु की उपस्थिति में बिताएँगे। हमें इजाज़त दीजिए, मगर हम कल सुबह 6:30 बजे ज़रूर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।